आशीष सर, सुनने में आया कि फ़र्स्ट टाइम एक प्रोसीड्यूर हुआ है यहाँ में, वो भी नीबा में। तो आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे कि कौन सा प्रोसीड्यूर हुआ है और क्या सर्विसेज यहाँ में दिया जा रहा है अभी। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है अरुणाचल में। आज जो प्रोसीजर हुआ है जिसको हम लोग स्टेम सेल्स और पीआरपी बोलते हैं, और ये निबा में किया गया है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ निबा टीम का और निबा हॉस्पिटल के जो ओनर है अबांग सर का। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मेरी टीम को पहले, कि ये प्रोसीजर में जिनकी ये सफलता हुई है और मेरे पास पेशेंट्स के कागजात है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेरे साथ डॉक्टर लोलेन है, ये यहाँ पे आईवीएफ और एंडोस्कोपी के डिपार्टमेंट देखते हैं, जूनियर कंसल्टेंट है। और मेरे साथ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये स्टेम सेल्स और पीआरपी निकाल के मुझे दिया था, डॉक्टर अश्विनी काले, शी इज़ फ्रॉम पुणे। तो आज हम लोग ये क्यों पहली दफ़ा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसको स्टेम सेल्स बोलते हैं और जिसको पीआरपी बोलते थे, एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आया था जिसका अगर आपको ये रिपोर्ट भी हम लोग देने वाले हैं, जिसमें एफएसएच एंड एलएच नाम का जो एक टेस्ट है वो काफ़ी अधिक था, और उसका एएमएच है वो 0.02 था, जिसको बोला गया था कि उसका अंडा बनाने की क्षमता बहुत निकल गई है ओवरीज से। तो इसलिए वो चाहती है, वो खुद महिला खुद का बेबी चाहती है जेनेटिकली। तो हम लोग उनको बोला कि हम लोगों को स्टेम सेल्स करना पड़ेगा, और इसके लिए वो पेशेंट से यहाँ पे निबा में आए, और हम लोग आज उनका स्टेम सेल, ओवेरियन स्टेम सेल्स किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन अरुणाचल प्रदेश। और इसके साथ भी हम लोग यहाँ पे रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी अभी करना चालू कर दिए हैं। हम लोग 3D लेप्रोस्कोपी से अभी यहाँ पे जो एंडोमेट्रियोसिस है, बॉयल एंडोमेट्रियोसिस, ब्लैडर एंडोमेट्रियोसिस, इसका पूरी तरह से जो पेशेंट गुवाहाटी में जाता था, पुणे बॉम्बे जाता था, तो वो सुविधा अभी निभा में की है। आपका जो आज का पेशेंट था, आप उसका एज बता पाएंगे कि कितना सर्टेन एज में जो वुमेंस लोग का एक जो डिक्लाइन होता है, और आप लोग का कितना चांसेस परसेंटेज है एंड एनी साइड इफेक्ट। हाँ, एज के हिसाब से, मेरे हिसाब से डॉक्टर लोलेन आपको बता देंगे उनका एज। एज तो पेशेंट का ऑफिशियली तो 30 है, लेकिन ओरिजिनल एज जो है 32 है। तो ये 32 एज में उनका ओवेरियन फंक्शन 2 था, उनके रिजल्ट्स आपको मैं ये कागज़ दे दूंगा। तो जो इसमें LH 12 है और FSH 20 है, तो इसका मतलब उनका ओवरीज पूरी तरह से फंक्शनिंग बंद हो गया था। तो उनको बोला गया था कि आपको डोनर एग्स लगेगा, और पेशेंट चाहता था कि उसका खुद का अंडा बने, तो इसलिए ये स्टेम सेल्स और PRP किया गया है पेशेंट को। ये एक ही दिन में होता है। पेशेंट सुबह में एडमिट हुआ है और अभी शाम तक वो घर पे जाएगा। ये लैप्रोस्कोपी से हम लोगों ने किया। आप यहाँ के महिलाओं को क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्योंकि 30-32 एज बहुत कम है एक का रेशियो कम होने के लिए, तो क्या रीज़न हो सकता है? एक है कि रीज़न इसमें जब आप मुझे कहते हैं कि ओवेरियन रिजर्व कम क्यों हुआ है, तो उसके 2-3 चीज़ें होती है। ओवेरियन रिजर्व अगर पहले से कम है, मैंने ये 23 एज में भी पेशेंट्स देखे हैं। एज, आपको एज क्या है, अंदर का एज डिफरेंट होता है और बाहर से दिखने का एज अलग है। अगर आपके अंडाशय में पहले से ही उसका अंडा बनाने का जो पावर है वो कम है, तो वो जैसे जैसे वो महिला एज में बढ़ती जाएगी उसका AMH कम होता जाएगा और अंडा बनने का क्षमता कम हो जाएगा। उसका एक जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है कि आपके आनुवंशिकता से भी आपका पहले से, जब बच्चा पैदा होता है लड़की लोग, तो उनमें से पहले से ही कम होता है। जैसे स्पर्म कम हो जाते हैं, कभी कभी महिला, अपना पुरुष लोगों में देखा होगा कि उनको स्पर्म्स ही बनते नहीं है, तो ये स्टेम सेल्स पुरुषों में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसको अजोस्पर्मिया बोलते हैं, तो उसमें भी ये सब होते हैं। और ये जो आपने मुझे पूछा कि क्यों कम होता है, तो एक तो जेनेटिक रीज़न है, दूसरी बात ये है जो खान पान जो आजकल है, और दूसरी बात इसके साथ है कि अगर कुछ ड्रग्स लिया होगा, नहीं तो रेडिएशन हुआ होगा, पहले कुछ सर्जरी किया होगा ओवरीज का, तो ये AMH कम हो सकता है। तो मैम, जो अभी सर ने बताया लेप्रोस्कोपी और स्टेम सेल का, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, प्रोसीजर में क्या क्या कवर होता है उसमें। सबसे पहले आज के केस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे सर ने स्टेम सेल और PRP हार्वेस्ट किया था। तो उसका जो सब बनाने का प्रोसीजर होता है वो एम्ब्रियोलॉजी लैब में करते हैं, जनरली एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं या पैथोलॉजिस्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमने किया है। तो ये सब हार्वेस्ट करने के बाद जो निकला है वो हमने आज पेशेंट के ओवरी में डाला है, ताकि पेशेंट का ओवरी रीजनरेट हो और वो खुद का अंडा बना पाए।
और जो एम्ब्रियोलॉजी में प्रोसीजर्स कवर होते हैं उनको हम IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब जैसे सर उनका एग्स निकालेंगे, फिर सीमेन कलेक्ट करते हैं और ये दोनों को हम लैब में इकट्ठा करते हैं, फिर वो बच्चा इंक्यूबेटर में बढ़ता है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, एंड देन वी ट्रांसफ़र दिस एम्ब्रियो इनटू द पेशेंट, या डे 3 में डालते हैं या डे 5 ब्लास्टोसिस्ट में डालते हैं। सो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र भी एक बहुत नया टेक्नोलॉजी है जो पिछले 6-7 सालों में आया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि नीबा में हम पहले से डे 5 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं, जिस वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो 40 to 60% आते हैं इन पेशेंट्स में। नीवा हॉस्पिटल का आप लोग को एज ए डॉक्टर क्या लगता है, स्पेशलिटी क्या है यहाँ में इस हॉस्पिटल? सो सबसे पहले तो वी आर वेरी प्राउड कि जो फर्स्ट IVF बेबी हुआ है अरुणाचल स्टेट का, वो नीबा IVF से हुआ है। उसका जन्म भी नीबा हॉस्पिटल में हुआ है, एंड इट वाज आल्सो द फर्स्ट IVF फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, मतलब जहाँ पे हमने वो एम्ब्रियो फ्रीज़ करके रखा था फॉर 3 months, फिर वो पेशेंट का लैप्रोस्कोपी हुआ था, फिर एंडोमेट्रियम तैयार करके ये बच्चा छोड़ा गया। सो दीज वर द 3 फर्स्ट दैट वी डिड विथ नीबा IVF सेंटर एंड नीबा हॉस्पिटल। और अभी जो हम ICSI का आगे का टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए हैं, जिसको हैरियोमेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट का ये पहला इंस्टॉलेशन है पूरा 7 स्टेट्स में, ये कहीं पे भी नहीं है, एंड दिस इज़ द 5th इंस्टॉलेशन ऑफ इंडिया। तो अभी तक इंडिया में ये सिर्फ 5 ही मशीन्स है। सो वी आर वेरी प्राउड कि नीबा IVF में ये मशीन हमने इंस्टॉल किया है। तो इससे क्या होता है कि हम एक एक स्पर्म जो सिलेक्ट करते हैं वो बहुत प्रिसीजन से सिलेक्ट किया जाता है। दिस इज़ एन AI इंटीग्रेटेड मशीन। तो अभी आप सुन रहे होंगे कि AI बहुत हर जगह आ गया है, तो AI स्पर्म सिलेक्शन वर्सेस अ पर्सन सिलेक्ट करना, इसमें बहुत फ़र्क होता है। सो AI सबसे बेस्ट स्पर्म जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और जिस एंगल से हम वो स्पर्म को एग के अंदर डालते हैं, तो ये हैरियोमेड मशीन वो एंगल जो है 0.11 mm से प्रिसाइजली अपने आप सेट करता है, ताकि जब हम ICSI करते हैं तो इट इज़ 110% करेक्ट, नॉट ओनली 100% करेक्ट। सो इसके वजह से हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ओवरऑल ये सब प्रोसीजर में आप बता पाएंगे कि कितना कॉस्ट लगेगा, लाइक हाई रेट, कितना चार्जेस है इसका? सो ये अबांग सर की बहुत अच्छी बात है और नीबा IVF मैनेजमेंट की कि उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस कुछ भी नहीं रखा है पेशेंट के ऊपर, जो हम लोग रूटीन IVF के लिए यहाँ चार्ज करते आ रहे हैं। सो वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर गिविंग द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उसी कॉस्ट में। तो यहाँ के पेशेंट लोगों को बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जैसे वो पहले गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, आसाम अलग अलग जगहों पे ट्रैवल करते थे। तो दिस इज़ द टाइम कि नीबा IVF इन लोगों को वापस देना चाहता है सोसाइटी को, और इसीलिए हमने बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स रखे हैं और हमारे टेक्नोलॉजी में कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो आज मैं आपको हमारे IVF लैब का टूर करवाती हूँ। सो ये हमारा मशीन है जहाँ पे हम IVF करते हैं, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो लैमिनार है। ये हमारा इंक्यूबेटर है जहाँ पे हम बच्चे बना के रखते हैं 3 या 5 दिनों तक। इसमें स्पर्म एग्स भी रहते हैं, एंड दिस इज़ द सिस्टम जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसे हैरियोमेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, और जिस पे हम ICSI करते हैं, जिसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे जब मेन लोगों का स्पर्म सैंपल खराब हो या कम हो या उनको अजूस्पर्मिया हो, जहाँ पे हम टेसा करते हैं, तो ऐसे सब स्पर्म सैंपल को हम एक एक स्पर्म लेकर ये टेक्नोलॉजी में देखकर ICSI करते हैं, जिसको हम स्पर्म एग के अंदर डालते हैं, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। एंड ये जो आप मशीन देख रहे हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो इससे क्या होता है, ICSI करने में जो प्रिसीजन होता है दैट इज़ वेरी परफेक्ट, और बिकॉज ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक बार सेट करने से बार बार सेट नहीं करना पड़ता है, तो जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट का वर्क आउटपुट है दैट इज़ ऑल्सो मच मोर। एम्ब्रियोलॉजिस्ट बहुत एफिशिएंटली नंबर ऑफ केसेस कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आपको इसको सेट नहीं करना पड़ता है, और एक बार जब वो नीडल प्रिसाइजली सेट हो जाती है, यू विल बी अश्योर्ड कि एवरी टाइम आपको वही रिजल्ट आता रहेगा। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस मशीन। सो सर एक लास्ट मैसेज दे दीजिए, जो एग फ्रीजिंग का और उसका जो आगे का प्रोसीजर क्या होता है? आज हम लोगों ने फर्स्ट टाइम अरुणाचल में किया था। जैसे फर्स्ट IVF बेबी आप देख रहा था कि अरुणाचल के नीबा में किया था हम लोगों ने, तो आज फर्स्ट स्टेम सेल का थेरेपी हम लोगों ने किया। तो लास्ट मैसेज ये है मुझे कि अगर आपका AMH करना चाहिए, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, तो आपका AMH आप ब्लड टेस्ट रहता है वो कीजिए। अगर वो कम है तो आप आपके अंडे प्रिजर्व कर सकते हैं।
आपकी उम्र 23 है तो आप 23 के अंडे फ्रीज करके 32 में भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। वैसे आप स्पर्म भी फ्रीज कर सकते हैं, स्पर्म फ्रीजिंग भी करना चाहिए। अगर आपका स्पर्म काउंट बहुत कम है तो आप फ्रीज करके रखो, वो फैसिलिटी हमारे निभा में है और हम लोग पायोनियर है ये सब क्षेत्र में। तो अगर आपको सब कुछ करना है तो फर्स्ट टाइम ये जो फर्स्ट का जो हमेशा आता है, तो दिस इज़ द फर्स्ट इन निभा, फर्स्ट IVF बेबी इज ऑफ अ निभा, फर्स्ट स्टेम सेल थेरेपी इन अरुणाचल, सो द फर्स्ट क्रायो एग्स बैंकिंग वी विल बी डूइंग इट हियर। तो अगर किसको करना है तो आप जरूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर लोलेन यहाँ पे रहते हैं, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे इसके बारे में। हम लोगों ने जैसे स्टार्ट जर्नी किया था फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग, तो फर्स्ट स्टेम सेल आज हम लोगों ने किया है। हम लोगों के यहाँ पे पूरा निभा IVF में जो IVF के टीम है, तो दिस टीम मेक्स एन एफर्ट और हम लोग नंबर 1 पे हमेशा रहेंगे और हमेशा आते रहे हैं। तो आपको जो भी एग फ्रीजिंग के बारे में पूछना है, स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में पूछना है, स्टेम सेल्स के बारे में पूछना है, इनफर्टिलिटी के बारे में पूछना है, तो डॉक्टर लोलिन यहाँ पे रहते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ही इज़ द पर्सन हु विल बी गाइडिंग यू एंड विल डू अ बेस्ट इन अ ट्रीटमेंट ऑफ एंडोस्कोपी, एंडोमेट्रियोसिस एंड फ्यूचर फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्जरीज। थैंक यू। ये नर्म सी अदाएं त्वचा पर जो छाए, सुनाए कोई किस्सा मुझे, जय कोलिवा। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal.